राजा रघुवंशी का पिंडदान करने पहुंचे। उसके परिवार के साथ सोनम का भाई गोविंद भी उज्जैन पहुंचा था और उसने राजा रघुवंशी के भाई विपिन, भतीजे और अन्य लोगों के साथ पूरे विधि विधान के साथ राजा रघुवंशी के पिंडदान में शामिल हुआ। इस दौरान मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में गोविंद ने कहा कि मुझे अपनी बहन सोनम और राज कुशवाहा के अफेयर के बारे में नहीं पता था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं दोनों की ही शादी करवा देता या फिर यह कहता कि तुम राज के साथ भाग जाओ। अपनी बहन के स्वभाव के बारे में बताते हुए गोविंद ने कहा कि सोनम बहुत ही जिद्दी स्वभाव की लड़की है, यह बात पूरा परिवार जानता है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर उसको राजा रघुवंशी से शादी नहीं करनी थी तो वह साफ मना भी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया, यह बड़ी बात है। गोविंद ने यह भी कहा है कि अगर मेरी बहन दोषी है तो उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। आज राजा रघुवंशी का 10वें का कार्यक्रम था, पिंडदान वगैरह का कार्यक्रम था। तो हम फैमिली के राजा जी के यहाँ से 4-5 जने और मैं आया हुआ हूँ, पिंडदान करना है। हाँ, मुझे पता है, जो कि आप लोगों के थ्रू ही पता चल रहा है मुझे कोई गवर्नमेंट या पुलिस मुझे नहीं बता पा रही है। मुझे पता है कि ये आरोप वगैरह लगे हैं और उसने अगर ये हरकत करी है तो उसको सजा मिलना चाहिए। देखिए, मुझे अगर मालूम होता तो या तो उनकी शादी हो जाती राज और सोनम की, या फिर राज और सोनम को भगा दिया जाता, मगर हम ये नई शादी नहीं करते। हम रघुवंशी समाज में हैं, हम रघुवंशी फैमिली से हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कुछ चलता नहीं है और हम इन चीजों से काफी बचते हैं। तो हम ऐसा करते ही नहीं अगर 1% भी पता हो। देखिए, शक नहीं था। जैसे काफी लोग ऐसा बोलते हैं ये दोनों इतनी बात करते हैं वगैरह वगैरह, तो हमारे यहाँ रिकॉर्डिंग वगैरह सब चीजें होती है, कॉलिंग की, जो भी आपस में भी बातचीत करते हैं, ये कॉलिंग का डाटा हमने देख रखा है ऑलरेडी। तो इसमें भी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है, कोई अंदेशा नहीं हो रहा है कि उसने दीदी के अलावा कोई शब्दों का यूज करा हो, इसलिए वो मैंने चेक करा बाद में। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जांच में कुछ नए तथ्य भी सामने आ रहे हैं और एक नई बात जो सामने आ रही है वह यह है कि सोनम की जिंदगी में राजा रघुवंशी और राज कुशवाहा के अलावा कोई और शख्स भी था जिससे वह शादी करना चाहती थी। पिछले दिनों ये बात सामने आई है कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम 2 दिनों के लिए इंदौर आई थी और किसी गेस्ट हाउस में रुकी थी। हालांकि इस बात की सत्यता अभी साबित होनी बाकी है। पुलिस उस दिशा में भी जांच कर रही है। यदि वास्तव में सोनम इंदौर आई थी और वह राजा कुशवाहा के साथ नहीं थी तो फिर किसके साथ थी, यह बड़ा सवाल सबके सामने आ रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा और उसके दोस्तों का पैसों के दम पर इस्तेमाल किया गया है। दूसरी बात, राज कुशवाहा के परिवार वाले लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहकर पुकारता था और पिछले 3 सालों से उससे राखी भी बंधवा रहा था। इन्हीं सब बातों के मद्देनजर पुलिस के सामने एक नई चुनौती आ रही है कि क्या इस हत्याकांड की पृष्ठभूमि में कोई और भी है जो फिलहाल पर्दे के पीछे है। पुलिस के सामने राजा रघुवंशी हत्याकांड में बहुत सारी बातें तो साफ हो चुकी हैं, लेकिन राजा रघुवंशी की हत्या के बाद सोनम का इंदौर जाना और वहां किसी के साथ रुकना, इस रहस्य से अभी पर्दा उठना बाकी है। इसके बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि क्या वास्तव में सोनम ने राज कुशवाहा और उसके दोस्तों का इस हत्याकांड में पैसों के दम पर इस्तेमाल किया, या फिर समाज के सामने पिछले 3 सालों से राखी के पवित्र बंधन को कलंकित करते हुए राज कुशवाहा को पाने के लिए इतना बड़ा कांड किया। और यह सब पुलिस की जांच पूरी होने और सीन रिक्रिएशन के बाद ही संभव हो पाएगा। तब तक कीजिए इंतजार और बने रहिए न्यूज़ T20 के साथ। इस खबर में आज बस इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ T20 भिलाई।